तो इस हम क्या देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे सीबीआई की। सीबीआई के अंदर पहले आता है एंटी करप्शन डिवीजन। तो करप्शन के रिलेटेड मैटर यहाँ पे देखे जाते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन वगैरह, लूटपाट वगैरह, जो भी चोरी वगैरह जो भी होती है, मतलब जो भी इकोनॉमिक पैसों से रिलेटेड होता है, उसके अंदर आया था। थर्ड आता है पॉलिसी इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेटिव डिवीजन। तो पुलिस के अंदर जो मैटर आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। पाँचवा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो जो सिक्स्थ आता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। और सेंट्रल आता है, सेवन्थ आता है सेंट्रल फोरेंसिक्स साइंस लेबॉर्ट्री। ये क्या लेबॉर्ट्री होती है, जो भी हमें क्रिमिनल से जो भी सामान वगैरह मिलता है उससे रिसर्च करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो टोटल 7 ऑर्गेनाइजेशन आती हैं सीबीआई के अंदर। तो ये सातों का अलग अलग काम होता है। तो अगर जो भी मैटर करप्शन के रिलेटेड आएगा तो वो एंटी करप्शन डिवीजन वाले जो सीबीआई के मेंबर्स हैं वो देखेंगे। इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन वाले अलग से देखेंगे। अभी कंपोजिशन देखते हैं सीबीआई की। सीबीआई का एक हेड होता है जिसको क्या वो कौन हेड करता है, जिसको वो डायरेक्टर बोलते हैं। उसके साथ असिस्ट कौन करता है, एक स्पेशल डायरेक्टर होता है जिसको एडिशनल डायरेक्टर भी बोलते हैं। एडिशनली इट हैज़ नंबर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर्स डिप्टी। और साथ साथ में वो सीबीआई के अंदर के जॉइंट डायरेक्टर्स आते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स आते हैं, सुपरिटेंडेंट्स आते हैं पुलिस के जो कि ऑफ ऑल अदर यूजुअल रैंक्स ऑफ पुलिस पर्सनल। और बाकी जो पुलिस रैंक के हाई रैंक के होते हैं वो भी आते हैं। टोटल देखा जाए तो 5000 स्टाफ मेंबर्स होते हैं सीबीआई के अंदर, जिसके अंदर 125 फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं। फोरेंसिक साइंटिस्ट मैंने आपको बताया था क्या होते हैं अभी। और एंड अबाउट 250 लॉ ऑफिसर्स भी होते हैं सीबीआई के अंदर। अभी डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एज ए क्या होता है, एक इंस्पेक्टर जनरल भी होते हैं पुलिस के। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है वो कि वो देखती है कैसे ये सीबीआई वर्क करेगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा और उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। अब डायरेक्टर की बात करें, जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की कि टेन्योर कितना होता है, 2 साल का टेन्योर होता है ऑफिस में। तो 2 साल बाद डायरेक्टर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसके द्वारा, सीवीसी एक्ट 2003 के। सीवीसी क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग डायरेक्टर की टेन्योर 2 साल। तो अभी देख लेते हैं फंक्शंस क्या क्या है सीबीआई, कैसे क्या क्या फंक्शन है। पहला आता है इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी एंड मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी मिसबिहेवियर उनका हो तो या ब्राइब रिश्वत लेते, करप्शन वगैरह लेते अगर पकड़े जाएँ तो वो उसके बारे में डील करता है। ब्रीच ऑफ लॉज मतलब अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या इनकम टैक्स का मामला है तो तो अगला आया था थर्ड है सीरियस क्राइम, जो बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं जो कि हमारे इंडिया में या कि स्टेट लेवल पे होते हैं तो उसके पे भी डील करता है। फॉर द कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एंटी करप्शन विद वेरियस स्टेट पुलिस। अगर कोई पुलिस फोर्सेस को अगर इनकम सीबीआई की मदद चाहिए किसी भी कोई करप्शन वगैरह एजेंसी को पकड़ने के लिए तो उसमें मदद करती है। रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट एनी केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर हिम। तो ये क्या करते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर इनको बोले किसी की इन्वेस्टिगेशन करे जो कि पब्लिकली इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी ये क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, मेंटेनिंग क्राइम स्टैटिक्स डिसएमिनेटिंग क्राइम इंफॉर्मेशन। तो क्या करते हैं, क्राइम स्टैटिक्स बनाते रहते हैं, जो भी इनका ये क्राइम के बारे में डील करते हैं उनके स्टैटिक्स तैयार करते हैं, उनका जो रिकॉर्ड होता है वो तैयार रखते हैं और वो अपने पास रखते हैं इन्फॉर्मेशन। और इन्वेस्टिगेशन देखते हैं लाइक मर्डर, किडनैपिंग, रेप वगैरह जो केसेस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई करता है। सीबीआई क्या क्या एक्ट करता है, नेशनल सेंटर ब्यूरो भी एक्ट करता है। जब कब एक्ट करता है, जब इंटरनेशनल क्राइम पुलिस, जब किसी भी कंट्री में अगर इंटरनेशनल कोई क्राइम हो तो ये हम देखेंगे सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस। सीबीआई और स्टेट पुलिस में क्या फ़र्क होता है। तो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो क्या है, एक पार्ट है किसका, सीबीआई का, जो सप्लीमेंट्री टू दैट ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस। तो एक जैसे ही काम करते हैं लगभग स्टेट पुलिस फोर्सेस के। तो ये सीबीआई हमें बनाया क्यों है, ताकि अवॉइड डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ केसेस बिटवीन दीज टू एजेंसीज। ताकि इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है, जो कोई डुप्लीकेशन हो जाए केसेस के, वो उसके बारे में देखता है। तो सीबीआई किसके बारे में देखता है, केसेस विच आर एसेंशियली सब्सटेंशियली कंसर्न विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अफेयर्स हो या उनके एम्प्लॉयज़ हो, अगर उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी आते हैं तब भी सीबीआई देखेगा। तो अगर लेकिन स्टेट पुलिस फोर्स किसके स्टेट पुलिस फोर्स जो कि देखिए केसेस अंदर किसके अंदर आ रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर्स के अंदर आ रहे हैं या उनके एम्प्लॉयज़ के अंदर आ रहे हैं। इवन इन दे इन्वॉल्व
सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी उसके अंदर आते हैं तब भी उसके अंदर कौन देखेगा, स्टेट पुलिस फोर्स देखेगी। तो द SPE, तो SPE क्या, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, मतलब CBI, वो किसके अंदर कैसे देखेगा, जो पब्लिकली जो केसेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, स्टेचुटरी बॉडीज़, जो स्टेचुटरी बॉडीज़ की होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई जाती हैं, एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या करती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है। तो इन केसेस के बीच में कौन देखेगा, CBI देखेगा। तो ये पता चल गया CBI के बीच में क्या डिफरेंस है और स्टेट पुलिस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अभी बात करें तो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, CBI अकेडमी। CBI अकेडमी कहाँ पे है, ये लोकेटेड एट गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश स्टेट में है ये, और ये स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1996। इसने अपना फंक्शनिंग कब स्टार्ट किया था, 1996 में। इसके 3 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो कि क्या कहते हैं, ट्रेनिंग देते हैं रीजनल लेवल पे। रीजनल लेवल मतलब स्टेट के अंदर लेवल पे हैं, जैसे कोलकाता के अंदर है, मुंबई के अंदर है और चेन्नई के अंदर, 3 ऐसे हैं इनके सेंटर्स। तो विजन किया है CBI अकेडमी का, एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग इन फील्ड्स ऑफ, किसके अंदर ट्रेनिंग देती हैं, फील्ड्स के अंदर। पहला क्राइम इन्वेस्टिगेशन, कैसे क्राइम हो कि इन्वेस्टिगेशन हो, जैसे कोई क्राइम हो उनके बीच में कैसे जांच करेंगे और कैसे उनका बीच का पता लगाएंगे। प्रोसिक्यूशन, उनका क्या क्या स्टेप्स हम लेंगे उसको क्राइम को सॉल्व करने के लिए, जो जो भी क्राइम हुआ है उसको, क्रिमिनल को ढूंढने के लिए विजिलेंस फंक्शनिंग, कैसे कैसे CBI काम करता है, तो सभी किसी के अंदर आ जाते हैं। CBI अकेडमी इसके अंदर ट्रेनिंग देती है। तो थैंक यू। ये CBI का ये लेक्चर ख़त्म होता है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।